या नदी से पार कराते हैं। और आगे भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि दामा को ले करके हमारे इस पावन द्वारिकापुरी में रख दो। भैया ले चल परली पार, भैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधे रानी अलबेली सरकार। बरिया ले चल परली पार, बरिया ले चल परली पार, बरिया ले चल परली पार, बरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मैं तेरे अर्पण, बुद्धि सहित तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तुम मेरा प्राणदास। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। लज्जशील गवा बैठी हूँ, लज्जशील गवा बैठी हूँ, अपना आप भुला बैठी हो, अपना आप भुला बैठे हूँ। तुम संग लगा बैठी हो, तुम संग लगा बैठे हो। आँख खूब पका बैठी हो, आँख को ठुकरा बैठी हो। सांवरिया में तेरी रागिनी हो, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, तुम मेरा बलिहार। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। सवरिया 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 ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। सवरिया 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 ले चल परली पार, 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 सवरिया ले चल भोलेनाथ बिहारी सरकार की। पहुंच गए द्वारिकापुरी। माली
जिस जगह पहुंचे थे वो उद्यान था, उद्यान का माली महाराज अपने पौधों को सींच रहा था। खड़े होकर के पूछते हैं, ये बताओ हमें द्वारिका जाना है, मार्ग कौन सा है द्वारिका जाने का? माली बताता है, जिस द्वारिका तुम खोज रहे हो तुम उसी द्वारिका में खड़े हो। पुनः पूछते हैं कि मेरे मित्र का घर कौन सा है? चौंक जाता है, आपके मित्र? कौन है आपके मित्र? बताते हैं कि कृष्ण कन्हैया लाल मेरा बचपन का सखा है, मेरा मित्र है, मुझे उसी से मिलना है। मेरे कृष्ण का महल कौन सा है? माली ने कहा कि हे ब्राह्मण, यहां से तुम आगे बढ़ोगे, जितने महल दिखाई दे रहे हैं सब उन्हीं के हैं। आप आगे जाओ, किसी से पूछ लेना, जो सबसे बड़ा महल है वही इसी में भगवान श्री द्वारिकाधीश निवास करते हैं। महाराज कहने पर, उस माली के बताने पर सुदामा जी आगे बढ़ते हैं। दरवाजे पर पहुंचते हैं, द्वारपाल पूछते हैं कौन हो? चिल्ला करके कहते हैं, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो कि मेरा यार आया है, वो मेरा यार आया है। सुदामा है मेरा सखा, घनश्याम है मेरा सखा, घनश्याम है मेरा सखा, घनश्याम है मेरा सखा, घनश्याम है मेरा। घबराओ तुम प्यारे, न घबराओ तुम प्यारे, वही अधिकार लाया है। कृष्ण का यार आया है, कृष्ण का यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, ये पाँव में पड़े छाले, पाँव में पड़े छाले। द्वारपाल से आदेश करते हैं, निवेदन करते हैं, जाओ जाकर के उस कन्हैया से कह देना, हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारपालो, अरे वो द्वारपालो। सहरा हाथ का भैया, सहरा हाथ का भैया, छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा श्याम से कहता, तुम्हारा यार आया है, कृष्ण यार आया है, तुम्हारा यार आया है, कृष्ण का यार आया है, तुम्हारा का यार आया है। सुनते ही वो द्वारपाल दौड़ पड़ता है, गोविंद से उस द्वारपाल दौड़ करके जाता है, गोविंद से उस ब्राह्मण के उस दिव्य छवि का वर्णन करता है, हे प्रभु शीस पगाना जगातन में प्रभु जाने को आए, बसे के ग्राम धोती
सूती पटी से लटी दुपटियारो पाया ओ पाना को नहीं श्यामा पर खड़ो द्विज निर्बल एक रहूं जके सौ वसुधाय थे रामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा बतावत आपन नाम। जब ही प्रभु ने सुदामा के नाम को सुना दौड़ पड़े, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। अजीबा गया है ऐसा, अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सखावत गरीबा गया है, मिलने सखावत गरीबा गया है, गरीबा गया है, गरीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। खाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। हरिद्वार पालो, हरिद्वार पालो उसका कन्हैया से कह दो, मिलने सखा गरीबा गया है, मिलने सखा गरीबा गया है। सुदामा गरीबा गया है, सुदामा गरीबा गया है, सुदामा गरीबा गया है, मिलने सुदामा गरीबा गया है, मिलने सुदामा गरीबा गया। बराबर में अपनी सुदामा बिताई, आंसुओं से सामने धुलाए, आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिताए, आंसुओं से सामने धुलाए, आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारी जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारी जरा भी सुदामा, खुशी का कमाल
खातिर करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे 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 करीब बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ला करके बिठाते हैं प्रभु, आसन पर बिठाया, सारे मंत्री सारे दास दासी, आज भगवान की सारी पत्नियां अचंभों में पड़ गईं। आज तक प्रभु कभी दौड़े नहीं थे, आज ये किसके लिए दौड़े। और जब सुदामा जी को ला करके बैठाते हैं, सब लोग आश्चर्य में, आखिर ये कौन आ गया। देखने से तो नहीं लग रहा ये प्रभु, जिस प्रभु का दर्शन के लिए ब्रह्मा आदि देवता स्वर्ग से आते हैं और प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, वह प्रभु आज दौड़ करके, ये कौन है। महाराज भगवान ने आदेश दिया, जाओ देवियों जल लेकर के आओ। भगवान ने सुदामा जी के उस पैरों को देखा, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पूर्णी जोए, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पूर्णी जोए, आय महादुख पायो सखा तुम इतना कितै दिन आए न कोई, इतना कितै दिन आए न कोई, देखी सुदामा की दीन दशा आज देखी, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा दे रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोवे, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोवे, नैनन के जल से पग धोवे, नैनन के जल से पग धोवे। भगवान ने प्रीत में आकर के प्रीतो व्यमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुस्तरेक्षण, उन नेत्रों से, जिन नेत्रों को एक तरफ सुदामा जी को देखते हैं, देखते ही देखते नेत्र के जब दर्शन, पांव के जब दर्शन कृष्ण भगवान के नेत्र करते हैं, महाराज आंखों से स्वतः ही अश्रु की धार टपक पड़ी। क्यों? भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं सुदामा जी। आज भगवान कहते गमन नेर कृतम पुण्यम अवभूतेन विषुड़ा, मैंने न जाने कौन सा पुण्य किया है, एक ब्राह्मण का मैं सेवा कर रहा हूँ। सारे देवियां आश्चर्य में पड़ गई, ये ब्राह्मण कौन है जिस गोविंद को मनाने के लिए सारे देवताओं को आना पड़ता है, वो गोविंद आज किसके पैर पकड़ रहा है। भगवान मानो बताना चाहते हो, है देवियों ब्राह्मणो मुखमासे बाहुरा, भगवान बता रहे हो, है देवी ब्राह्मण के मुख धोवन से जे द्वार पे कीचड़ होवत नहीं, ते घर है शमशान की भाते, तहाँ सुख संपत्ति आवत नहीं, सुघर है शमशान की भाते, तहाँ सुख संपत्ति आवत। आज भगवान बता रहे हैं देवी, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम नागराज।
मानो बताना चाहते रहे देवी ये कोई और नहीं, ये वही ब्राह्मण है जिस ब्राह्मण के लिए मुझे राम कृष्ण परशुराम इत्यादि अन्य अन्य रूपों में आना पड़ता हो। आज प्रभु बता रहे हे देवी ये वही ब्राह्मण है जिसके कारण से मैं तुम्हारा पति बन के बैठा हूँ। न ब्राह्मण खत लेकर के भगवान के द्वार पर पहुंचता, न भगवान दौड़ करके आते, न रुक्मिणी भगवान की हो पाती। भगवान आज समझा रहे हैं इन्हीं ब्राह्मणों के कारण से मैं लक्ष्मी का पति बना हूं। सारी भगवान की पत्नियां भगवान के कहने पर भगवान से आशीर्वाद लेती हैं। आशीर्वाद देते देते संख्या जब 5000 की पहुंच गई, कहानी पीछे कथा बहुत है। उस चावल को प्रभु खोजते हैं, खोलते हैं। चूंकि आज ही इस कथा का विश्राम भी होना है तो पुष्पांजलि स्वरूप समास भाव में हम सभी कथा को श्रवण करें। भगवान की कृपा से भगवान ने सुदामा जी के जीवन में समक्ष तो हाथों में कुछ नहीं दिया, लेकिन सुदामा जी को इतना दे दिया महाराज सुदामा खुद नहीं जान पाए कि मुझे भगवान ने क्या दिया। उन्हें खुद नहीं समझ आया, अपना ही घर वह नहीं पहचान पाए, अपनी ही पत्नी को नहीं पहचान पाए। देनहार कोई और है और बेइज्जत है दिन रात। देने वाला जानता है कि देना किसको है, कहाँ देना है, कैसे देना है। कि मांगत मांगत जगमुआ अमांगा मिला न कोई, और बिन मांगे प्रभु जी मिले चाहे भूखे रहियो सो। मांगते मांगते थक जाओगे, ये मन की तृष्णा कभी कम नहीं होगी। इस नाते मन आज सुदामा जी बता रहे हैं, देखो अरे मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। जब तक हमारी आदत में हमारे बर्ताव में बदलाव नहीं होगा तब तक ईश्वर की कृपा मिलने वाली नहीं है। हमें पहचानना पड़ेगा। साधक कहता है ओ आए थे तुम कहाँ रे, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ रे, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, फिर जाओगे तुम कहाँ। इतना ही तो विचार लो बस हो गया भजन। बस इतना ही तो विचार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आगे का
गया भजन, आदत बुरी सुधारना, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, मन के तरंग मार लो, फिर हो गया भजन। अरे मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। स्वामी परमात्मा पूरे होंगे ना महाराज। वो जाते थे, लोग उन्हें गाली देते थे, लेकिन कभी उन्होंने गाली पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात है, गाली देने वाला स्वयं पूछता है कि महाराज आपको हमने इतना गाली दिया, आपको बुरा नहीं लगा? भगवान ने कहा हमने सुना नहीं। तुमने कब गाली दिया, किसे दिया, कैसे दिया, हमने नहीं सुना। क्यों? साधु स्वभाव होना चाहिए। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। माड़ी, ये जो माड़ी है, और अलग से कोई माड़ी नहीं आती है। इसी से व्यक्ति अच्छा बन जाता है, इसी से व्यक्ति बुरा बन जाता है। इस नाते ओ गाड़ी का स्वर सुधार लो, गाड़ी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। गाड़ी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी, आदत बुरी, आदत बुरी, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। साधक कहता है नजरों में तेज दोस्त है, बन जाए तो करो समता का अंजन डाल लो। सिय राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, बस हो गया भजन। क्यों? भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहं भक्तो प्रहता पश्यामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं मुझे किसी के बैंक अकाउंट से लेना देना नहीं है, किसी के धन जवाहरात हीरा चांदी सोना उससे मुझे मतलब नहीं है। किसका भाव कितना प्यारा है मुझे उससे मतलब है। भाव देखते हैं भगवान, धन नहीं देखते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, आपके द्वारा द्रव्य दिए जाने वाले के भूखे नहीं। आज सुदामा जी के द्वारा लाए गए उस तांडुल को लेकर के प्रभु प्रसन्न हो गए। महाराज उस तांडुल को खा करके भगवान ने सुदामा जी को परम ऐश्वर्य पद प्रदान किया। भगवान आदेश देते हैं मन ही मन, ऐ मित्र सुदामा जाकर के कह देना कि होनी थी सो हो गई, पर अब नहीं ऐसी हो। जाके बता देना भाभी से कि कन्हैया ने कहा है
कि होनी थी सो हो गई, पर अब नहीं ऐसे होए, कि तोरे घर दीन दयाल ते अब नित्य द्वादशी होए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। देने वाला देता है, और जब देता है तो झोली भर करके देता है। हमें संतोष न हो अलग की बात है, लेकिन ईश्वर जब देता है तो आपके मुताबिक आपको देता है। दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। भगवान के दर पर देर होती है पर अंधेर नहीं। भगवान ने सुदामा जी को, जो सुदामा जी सोचे नहीं थे, भगवान ने दे दिया। भगवान कहते हैं कि अब होनी थी सी हो गई, पर अब नहीं ऐसी हो। जा भाभी तेरे महलन में अब नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी वहीं पर खड़े हैं। भगवान ने योग माया के द्वारा विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जाओ जा करके कृपा करो सुदामा को, जो कुछ सुदामा के अंदर उसके हृदय आत्मा में उसकी पत्नी चाहती है उसको दे डालो। सुदामा जी मांगने नहीं गए थे, उन्होंने हृदय में ये विचार करके नहीं गया था कि हम भगवान से मांगेंगे। जो पूर्ण रूप से समर्पित हो वो क्या मांग सकता है? आप खुद गौर करिएगा, जो आपके प्रति समर्पित रहे वह कभी आपसे चेष्टा नहीं कर पाएगा, चेष्टा नहीं कर पाएगा, मांग नहीं पाएगा। महाराज देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रहन, लोग भरम हम पर करें, या ते नीचे नयन। भगवान ने कृपा करी सुदामा जी पर। सुदामा जी पर कृपा करने के बाद भगवान हस्तिनापुर जाते हैं। हस्तिनापुर में राष्ट्रीय यज्ञ होता है, उसको संपन्न करवाते हैं प्रभु। अब इधर जब प्रभु ने देख लिया कि अब हमारे जाने का समय आ गया है, भगवान ने सुंदर लीला रची। एक दिन की बात है, भगवान के राज्य में द्वारिकापुरी में कुछ महात्मा आए चातुर्मास करने के लिए। भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई उन महात्माओं के लिए। कुछ दिन जब चातुर्मास के व्यतीत हो गए, सारे बच्चों ने योजना बनाई, ये सब बाबा भर पेट केवल खा कर करके ये बाबा केवल खा करके फूलते चले जा रहे हैं, इनका परीक्षण करना चाहिए। सारे जो बच्चे थे, बालक, सब जाकर के शाम बाद सब लोग जाते हैं, परीक्षण करते हैं। शाम को साड़ी पहनाया गया और उदर में कपड़ा बांधा गया ताकि प्रतीत हो कि इसके उदर में शिशु है। जा करके सभी महात्माओं से पूछता है कि बताओ बताओ ये चाची जी को इस बार लड़का होगा या लड़की होगी? उन्हीं महात्माओं में दुर्वासा जी, बड़े क्रोधी महात्मा, श्राप दे डाला, ऐ मूर्खों, हम सभी से छल कर करके तुम हम सभी का परीक्षण करने आए हो, इस राते जाओ, हम श्राप देते हैं, न लड़की होगा न लड़का होगा। इस शाम के द्वारा एक मुसल उत्पन्न होगा, जिसके द्वारा इस यदुकुल का संहार। भगवान को ये बात पता चली। वस्तुतः करने कराने वाले तो प्रभु ही है, लेकिन प्रभु ने उस मुसल को मंगवाया, पिछवा कर करके उसको समुद्र में फेंकवा दिया। कुछ तो खत्म हो गए और एक जो उसका टुकड़ा था वो पैरक नाम का घास बन गया। समय आने पर दृष्टुम विलक्षणी साख्या भोक्ता मोक्ष दर्शना। भगवान से सारे महात्मा प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारी धृष्टता को क्षमा करो। भगवान कहते हैं, हे ऋषियों, ये आपने नहीं किया है, आपने श्राप नहीं दिया है, ये तो मैं कर रहा हूँ। आपको अगर ये भान हो कि आप कर रहे हो तो ये गलत है। जो कुछ करता बिगड़ता अन्यथा न करता, कर तुम अगर तुम अन्यथा न कर तुम, सब कुछ मैं हूँ। करने वाला मैं, कराने वाला मैं, देने वाला मैं और लेने वाला मैं। हे महर्षि, आप चिंता न करें, ये मेरी लीला है, मैंने ही इस लीला को रचा है।
आगे नौ योगेश्वरों को देवर्षि नारद का नौ योगेश्वरों से संवाद होता है। महाराज उस पावन संवाद के बाद राजा जनक का संवाद होता है। कलयुग के जब भगवान के 125 वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान ने इस धरा का भार दूर किया। अब प्रभु का समय हो गया है, तो सारे देवी देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। नारायण यदुवंशे अवतीर्णस्य भवतः पुरो सदर्शन। हे नारायण, आपको वैकुंठ लोक से आए न जाने कितने दिन हो गए, कृपा करके अब आप अपने धाम को चलिए। यहाँ के लोगों को आपने बहुत लीला दिखा ली, कृपा करके आप हम यहाँ से चलिए। महाराज भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, अभी कुछ क्षण और रहने दो, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। महाराज भगवान कहते हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी लोभ की दावाग्नि में सदैव संतप्त रहते हैं, जलते रहते हैं। जैसे एक मदमस्त हाथी, जब उसको उसके भोजन दे दिया जाए तो मदमस्त होकर के गिर पड़ता है। जब तक वह महावत उसको यंत्र के द्वारा उसको जगाए न, तब तक वह जगता नहीं है। उसी तरह से यह व्यक्ति है, अपने पाप कर्मों के द्वारा इतने गिर जाते हैं, जब ठोकर लगती है तब कहते हैं प्रभु बचा लो। बहुत सुंदर दत्तात्रेय भगवान के बारे में बताते हैं कि दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरुओं को बनाया। हर व्यक्ति के कोई न कोई गुरु होते हैं। इसी तरह से वह गुरु हमारे जीवन में प्रकाश लाता है। उसी तरह से दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, एक नहीं 24 गुरु। वस्तुतः माई बाप समझ लेना, जो हमें मार्ग दिखावे, चाहे जो हो पद में, लेकिन एक तरह से वो हमारा गुरु है। चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा हो, जो हमारे मार्ग को प्रशस्त करे वो हमारा गुरु है। महाराज पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्नि चंद्रमा कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि देखो देखो, ये दुनिया वाले अगर एक गुरु बना लेते हैं तो 4 लोगों से कहते हैं कि हमारे गुरु जी हुआ। हमें दुनिया से न जाने कितने लोगों से सीखते हैं, लेकिन जिससे सीखते हैं उसको भूल जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिस गुरु के द्वारा वो चलना सीखे हों, उस गुरु को भूल जाते हैं। बताने में उन्हें शर्म तक आती है कि हम फला व्यक्ति से सीखे हैं, फला गुरु से सीखे। ऐसे लोगों को दुत्कारते हुए कहते हैं कि देखो, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व केन करतार संत हंस गुण गहे पय परिहरिवार विकार। जब तुम उस गुरु की शरण में गए थे, जब वह गुरु तुम्हें शिक्षा दे रहा था, तो न जाने वह कितने प्रकार से कृपा कर करके तुम्हारे ऊपर कृपा किया, करुणा किया। और आज जब तुम्हारी बारी आई तो तुम उस गुरु को पहचानने से इनकार कर रहे। पृथ्वी को, वायु को गुरु बनाया, हंस आदि सभी को गुरु बनाया। महाराज कहते हैं कि देखो, हंस को हमने गुरु बनाया, जो हमें यह सिखाता है कि जिस तरह से हंस दूध और पानी को एक ही मुख के द्वारा ग्रहण करके उन दोनों को अलग अलग भागों में विभाजित कर देता है, उसी तरह से व्यक्ति है। व्यक्ति के जीवन में अच्छा बुरा हर एक चीज आता है, लेकिन उसे सोचना चाहिए, समझना चाहिए।